नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और उत्तराखंड में आज बात हम करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए वो धामी सरकार के मंत्रिमंडल में नहीं है। करीब 4 से 5 मंत्री के पद खाली हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले काफी समय से देखने और सुनने को लगातार मिलती आ रही है। सरकार में विस्तार की चर्चा इतनी होने लगी कि अब पार्टी के विधायक भी विस्तार पर दावा करने लगे हैं। सियासत भी गर्म है, विपक्ष इस पर व्यंग भी कस रहा है। उत्तराखंड में 2012 से लेकर अभी तक की जो भी सरकारें आई हैं उसमें कभी भी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की सारी जो पद हैं वो भर नहीं पाई। विजय बहुगुणा का दौर रहा हो या हरीश रावत का समय रहा हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर अभी के पुष्कर सिंह धामी की सरकार रही हो, हर शासन में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उससे पहले बीजेपी के विधायक मंत्रिमंडल विस्तार होने का दावा भी करने लगे हैं और उसके लिए लॉबिंग भी हो रही है ताकि उनका नंबर मंत्री बनने की जो सूची तैयार होने वाली है या हो रही होगी उसमें वो आ जाए। वर्तमान में धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं और लंबे समय से पार्टी के विधायक इन मंत्री पदों के भरने का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सब चाहते हैं कि मंत्री बने और इसमें 4 से 5 पद अभी भी खाली हैं। कई बार बीजेपी का संगठन और सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि जल्द ही विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी भी यक्ष प्रश्न ही उत्तराखंड की राजनीति में बना हुआ है कि होगा या नहीं होगा। इन्हीं खाली पदों के साथ क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी? आज यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी तंज कस रही है भारतीय जनता पार्टी पर और उन विधायकों को भी तंज कसते हुए कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं। तो अब यही आज समझेंगे। जो जुमला है अंगूर खट्टे का वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में तकनीकी कारण भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था तो इसलिए ये देरी हो रही थी। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आ गए हैं पद पर, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि चुनाव से पहले जो खाली पद है मंत्रियों के वो भर दिए जाएंगे। बहरहाल अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो अलग है, लेकिन सवाल ये तो है ही ना कि इतने दिनों से ये पद इतने खाली थे तो इसका क्या इम्पैक्ट काम पर भी पड़ता है, क्योंकि एक मंत्री पर कई कई विभागों का दायित्व भी ऐसे में रहता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या दलील है और कांग्रेस क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया है। कैबिनेट विस्तार होना चाहिए, इस संबंध में ज़्यादा न मुझे जानकारी है और मैं ज़्यादा इसमें बोल भी नहीं सकता हूँ। आपको लगता है लेकिन कैबिनेट विस्तार होना चाहिए? नहीं, होना भी चाहिए, होगा भी, मुझे लगता है होगा भी। क्या उम्मीद लगाएं कि कब तक ये हो जाएगा? क्योंकि अब कार्यकाल बहुत कम है। हाँ। और मेरे ख्याल से जो अटकलें लगी हैं बहुत जल्दी होगा वाला विषय चला है। मंत्रिमंडल विस्तार मामले में तो राज्य की धामी सरकार ने सारी सरकार को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए क्योंकि भेड़िया आया की कहावत को यहाँ चरितार्थ करते हुए हर 15 दिन में उत्तराखंड की जनता के सामने एक गाजर लटकाई जाती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब हुआ तो तब हुआ। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा संगठन के हैं महेंद्र भट्ट ने एक नहीं सैकड़ों बार ये इशारा दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। एक बार फिर ये हवाएं गर्म हैं। लेकिन अब तो मैं कहना चाहूंगी कि अब चला चली की बेला है, आप लोगों की विदाई का समय है। अगले 6-8 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार कर भी दोगे तो मंत्री क्या कद्दू में तीर मार पाएंगे जो ये 6 मंत्री नहीं मार पा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अंदरूनी कलह और सिर्फ उटव्वल इतने चरम पर है कि उस गुटबाजी को साध पाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। अंदर से भाजपा के अनुशासनहीनता अपने चरम पर है। विधायक देख लीजिए, मंत्री देख लीजिए, हर कोई अपनी डपली अपना राग बजा रहा है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए चमोली जैसे विधायक कितने निचले स्तर तक गिर चुके हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच लंबे समय से 4 से 5 मंत्रियों के पद खाली हैं और इसी को लेकर कांग्रेस इस पर चुटकी भी ले रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि
जो पद खाली हैं उसे भर लिया जाएगा। लेकिन अब तो अगले साल के शुरू में यानी कि 2027 के शुरू में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जब जो भी मंत्री बनेंगे उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल है। मथुरा दत्त जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह को लेकर उनका क्या अपना एनालिसिस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, क्यों नहीं हो पा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार? कहीं कोई गांठ पड़ गई है क्या कि बनाएंगे अगर मंत्री तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो उसका असर नकारात्मक पड़ जाएगा? ये डर है, इस डर की वजह से लोगों को बहलाने के लिए कि ये 4-5 पद हैं, खाली हैं, आपका नंबर आ सकता है, तो आप उसी इंतजार में रहिए। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार भी है और कहीं भी वैसे तो नियम में ये लिखा नहीं है कि अगर 12 मंत्री होने हैं तो 12 ही होने हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए या उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन ठीक है, आपने डिबेट रखी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना प्रोरोगेटिव भी है, उसका विशेषाधिकार भी है। और जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, देखिए अभी दिल्ली में जो चुनाव चल रहा था माननीय अध्यक्ष जी का, उसके बाद अब लगभग उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की है और आगे भी बात करने की संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही बीच में अब दिल्ली जाएंगे, पार्टी हाईकमान के नेताओं से बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र से पहले केंद्रीय बजट सत्र से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी सर, ये तो है, ठीक है कि मुख्यमंत्री का ही ये अधिकार है कि वो अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं, लेकिन एक संख्या होती है कि उस मंत्रिमंडल में उतने लोग होंगे, मंत्री होंगे, अलग अलग विभागों का बंटवारा होगा, तो दायित्व कम होगा, बोझ कम होगा और काम भी अच्छे से चलेगा। तो ऐसे में क्योंकि पहले लोग तो चाहते थे कि ज़्यादा हो, पहले तो ये संख्या भी नहीं थी कि इतने ही मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अब वो संख्या निर्धारित हो गई है तो ये दिक्कतें आने लगी कि कम मंत्री बनाएं हम। ज़्यादा पहले मंत्री बनते थे मंत्रिमंडल, कई राज्यों में तो ऐसा होता था कि विधायक जितने हैं वो सारे करीब मंत्री बन जाते थे। तो अब उसमें है कि संख्या सीमित है तो बोझ तो ज़्यादा बढ़ेगा ना, दिक्कतें तो आएंगी जिनके पास कई विभाग होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, कुछ चीजें दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन एक ही मंत्रिमंडल का आकार जो है टोटल विधानसभा के सदस्यों के 15%, मैक्सिमम 15% जी, मिनिमम के लिए कोई लिमिट नहीं रखी। हाँ, नहीं, कोई लिमिट नहीं है मिनिमम के लिए। ये है और संवैधानिक कोई बहुत बड़ी बाध्यता भी नहीं है। इस संबंध में पार्टी स्तर पर विचार विमर्श भी चल रहा है। तमाम विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि चूंकि अभी बजट सत्र होना है, फरवरी में बजट सत्र होगा, संभवतः या गैरसैंण में होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सत्र से पहले निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आशीष जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि आप लोग सवाल तो उठा रहे हैं इस पर, ठीक है, सवाल उठाना ज़रूरी भी है कि आखिर क्या वजह है कि 4 से 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप लोगों की जब सरकार थी तो उस समय भी, चाहे वो सरकार विजय बहुगुणा की रही हो, चाहे हरीश रावत जी की सरकार रही हो, तो जो मैक्सिमम लिमिट है उससे एक कम ही रहा 2012 से 2017 के बीच में। विजय जी, देखिए, मुद्दा मुझे लगता है आज का है, उस समय का नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन बातों को अगर हम करें तब तो बहुत सारी बातें जो हुई भी थी और बहुत सारी बातें नहीं भी थी, और उसका क्या कारण है फिर तो इसके जान के रिसर्च में भी जाना पड़ेगा। हम आज की अगर बात करते हैं कि आज की स्थिति क्या है और आज क्यों नहीं हो पा रहा है, तो एक आंकलन, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन आंकलन हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम आंकलन करने बैठे हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मंत्री पद खाली क्यों है। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है या तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काबिल इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान दिख नहीं रहा जिसको मंत्री
अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए धामी जी को। तो एक तो कारण ये भी हो सकता है कि ऐसा आदमी नजर ना आ रहा हो कि कांग्रेस से लाए नेता अच्छे होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे मसौदत जोशी जी हमारे गुरु हैं, अगर वो विधायक होते तो वो शायद मंत्री बन जाते, क्योंकि काबिल आदमी, ऐसी बात नहीं है। तो अब उनको काबिल आदमी नहीं दिख रहे होंगे कोई कांग्रेस के लाए हुए, तो उन्हें लग रहा होगा किसको बनाए, तो शायद इसलिए मंत्री नहीं बना रहे हैं। तभी अपने एक धन सिंह बेचारे हैं, उन्हें 2-2 दायित्व दे रखे हैं, 2-2 मंत्रालय दे रखे हैं, वो भी इतने अहम, और दोनों का हाल बेहाल कर रखा है धन सिंह ने, सब दुनिया को सबको पता है। दूसरा कारण यह है कि आपसी लड़ाई, जैसे ही मंत्री बनने की चाहत सब रखते हैं, बार बार फोटोएं आती हैं, नए नए चेहरे आते हैं, नाम आते हैं, और ये समय अब चुनाव का है। तो अगर चुनाव के समय किसी 2-3 को खुश कर दिया और बाकी को नहीं करा, तो फिर ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और तीसरा तो मैं अब कहना चाहूंगा कि अब रहने दो, 4 साल हो गया, काम जैसा चल गया वो आने वाले समय में भी चली जाएगा। तो इतनी आफत नहीं आ रही जब मंत्री का यानी कोई फायदा ही नहीं है बनने का, क्योंकि धामी जी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी वाले पूरे गुण रखते हैं कि हर जगह उद्घाटन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि मैं ही उद्घाटन करूंगा, बाकी उद्घाटन भी नहीं करेंगे। तो अपना चेहरा चमकाने वाले आदमी है, जितना हमने चमका लिया तो एक छोटा सा एक कार्यकाल और सही, इस साल के अंत तक मुझे लगता है चुनाव शायद हो जाएंगे, और धामी जी अपना चलते रहे जिस प्रकार चल रहा है। और बनाकर फायदा भी क्या है? या तो देखें, अगर मंत्रिमंडल विस्तार करके फायदा होना है तो जनता का 4 साल से सरकार ने नुकसान क्यों किया, सरकार को ये बताना होगा। और अगर नहीं होना तो फिर तो बेकार ही है कि बना के कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के देखें, जो भी है, ये मैंने 3 बातें जो मुझे लगता है, मैंने वो बात आपके सामने रखी। मुझे लगता है मेन तो यही है कि या तो इनकी नजर में कोई नहीं है, और या फिर आपसी लड़ाई का कारण है। ठीक है, लेकिन अपना वाला जो हिस्सा था उसको आप बहुत झटके में निकल गए, लेकिन उसका जवाब लेंगे। लेकिन इस हाँ, आते हैं सर। अनिल चंडोल जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जरा आप बताइए कि रुकावट कहाँ आपको लग रहा है, कि देहरादून में या दिल्ली से? आनंद जी, मेरे को तो ये लगता है कि जो रुकावट है वो दिल्ली के स्तर से है, क्योंकि देहरादून के स्तर से तो फैसले होते नहीं है ना। और अगर दिल्ली से एक बार हरी झंडी मिल जाती तो यहाँ पर किसी के बस की नहीं थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर का कोई फैसला हो और यहाँ रुक जाए। तो इसका मतलब यही है कि वो दिल्ली से ही रोक है। निश्चित तौर पर यहाँ तो चाह रहे होंगे कि, क्योंकि मैं लगातार देखता हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं सीएम से। हम जितनी बार सीएम से मिलते हैं या प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं तो वो हर बार कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बहुत जल्द हम विस्तार करेंगे। तो मतलब इनके मन में तो है, पर शायद दिल्ली के मन में नहीं है। या फिर जो बात अभी कांग्रेस के साथी नोटियाल जी ने कही, या तो योग्य आदमी नहीं मिल पा रहा है, या फिर बीजेपी इतना बड़ा संगठन है कि उनके पास बहुत सारे चेहरे हैं जो मंत्री बनने के दावेदार हैं। अब आप देखिए कि जो अरविंद पांडे हैं, विशम सिंह चुफाल हैं, आपके बंशीधर भगत हैं, और भी तमाम ऐसे विधायक हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 4-5 पद भरने हैं तो उसके लिए आपके पास 20-25 दावेदार हैं। तो एक समस्या ये भी है कि चुनाव का समय है, ऐसे समय में क्या आप बाकी लोगों की नाराजगी लेना चाहोगे? लेकिन सर, एक चीज और कि अब आपने कहा कि दिल्ली से ही रुकावट है, तो दिल्ली से रुकावट तो तभी होगी जब यहां से बातें जा रही होंगी, यहां से ये बताया जा रहा होगा कि अंदर की क्या स्थिति है। नहीं, ये तो बिल्कुल बताया जा रहा होगा। देखिए, जितनी बार भी सीएम दिल्ली जाते हैं तो हर बार उनकी एक बात होती है कि हाँ, बातचीत हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व में बात हो रही है और शायद मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। कई बार खुद सीएम कह चुके हैं, कई बार महेंद्र भट्ट ये बात कह चुके हैं कि जल्द विस्तार होगा। वो हालांकि कोई तारीख अभी तक नहीं आई और बहुत लंबा इंतजार हो गया है उसका। लेकिन वो जो मेरे को एक कारण लगता है कि क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं और उन दावेदारों के बीच से आपको 5 लोग छांटने हैं और बाकी 20 या 10 जितने भी हैं उनको नाराज करना है एक तरह से। तो वो शायद एक थोड़ा चिंता है बीजेपी की, संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, और इसलिए शायद ये है कि जब तक चल रहा है इसको इस तरीके से चलने दीजिए, उसको होल्ड पे रखिए। तो एक मंत्री के ऊपर कई सारे, जैसा कि अभी हमने मथुरा जी से भी बात की थी, पूछा था उनसे भी, जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं, विभाग ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी काम पर पड़ता होगा। जनता तक जो बात जो जानी चाहिए उस तरह से नहीं जा पाती होंगी।
स्वाभाविक सी बात है। देखिए, किसी भी आदमी के पास आप बहुत सारे विभाग दे दोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो सब पे नजर नहीं रख पाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतने विभाग हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो हर विभाग को देख भी पाते होंगे, या और लोगों के पास भी इतने विभाग हैं। अब जैसे चंदन रामदास जी का निधन हुआ तो उनके एक एक दो विभाग हर मंत्री को बांट दिए। ऐसे ही प्रकाश पंत जी के समय पे हुआ, या उसके बाद जो मंत्री हटते रहे उनके जो विभाग खाली होते रहे वो सबको एक एक दो करके बांटते रहे। अब ऐसे ऐसे करते आप समझिए कि 5 मंत्री 10 मंत्रियों का काम कर रहे हैं तो बर्डन तो होगा, और उससे काम भी प्रभावित हो रहा होगा। क्योंकि आप जितना अच्छा मॉनिटर आप कम पे कर सकते हो उतना इतने पे नहीं कर सकते। ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। मथुरा दत्त जोशी जी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सोच के ये कर रहे होंगे कि ठीक है 2027 का चुनाव है, उसके बाद देखेंगे, या उससे कुछ पहले कुछ करें शायद। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले आपको कहा कि संवैधानिक रूप से नहीं, ठीक है, वो सर उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी आशीष जी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मंत्री बनाने लायक हैं, वो लोग मंत्री बनने लायक, लेकिन अगर बना देंगे तो अंदर खाने कुछ नाराजगी हो जाएगी, उसका असर चुनाव में हो सकता है, या फिर आपके पास ऐसे लोग नहीं है कि मंत्री बनाया जाए। अब मैं इसमें बोलना नहीं चाह रहा था ज्यादा। आशीष जी या आशीष जी की पार्टी को तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है इसमें। जो पार्टी 2021 के बाद अपनी कमेटी नहीं बना पाई हो, आप पूछे ना कांग्रेस के लोगों से, आप अपनी कार्यकारिणी क्यों नहीं बना पाए? 3 अध्यक्ष ऐसे निकल गए जो अभी तक बिना कार्यकारिणी के हैं। 2021 में प्रीतम सिंह जी के समय में एक कार्यकारिणी बन के आई थी, उसके बाद 22 में आपके गणेश गोदियाल जी बिना कार्यकारिणी के कार्यकाल से विदा हो गए। दूसरे करण दारा जी 4 साल अध्यक्ष रहे, वो कमेटी नहीं बना पाए। तीसरे अध्यक्ष आ गए हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, इनकी कमेटी नहीं बन पाए। तो ये अलग बात, अपना अपना राजनीतिक दलों का अपना अपना राजनीतिक हिसाब किताब होता है, राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन मैं उसमें कांग्रेस में टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं। तो वो मजबूरियां यहाँ भी दिखाई दे रही है क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कहा ना कि देखिए, समय देशकाल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ होगा। उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके हैं। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले निश्चित रूप से जो मंत्रियों की आवश्यकता होगी उसके अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, हमारे मित्र बैठे हैं, सारे लोग विद्वान लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जानकारी सब लोग रखते हैं, अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि आपकी जरूरी है कि आपने 12 मंत्री बनाने, क्योंकि 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 15% आपने बनाना होता है। अब पहले तो अनलिमिटेड होता था, जैसा आप ही ने कहा कि मंत्री 17 तिवारी टाइम में 17 मंत्री थे इस प्रदेश में, बाद में 5-6 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने या एक एक्ट आया कि जितनी संख्या है उस संख्या का आप 15% ही बना पाएंगे। ये नहीं कि आप 15% से उससे कम नहीं बनाएंगे, ये कहीं नहीं कहा। 12 से कम नहीं, ठीक है 12 से कम भी हो सकते हैं, हाँ 12 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये बात सही है। उम्मीद सबको होती है, हाँ जब 12 का स्थान है तो क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा, ये सवाल, ये राजनीतिक सवाल हो सकता है, लेकिन संवैधानिक कोई बाध्यता है नहीं है। नहीं, संवैधानिक हम तो राजनीतिक सवाल ही कर रहे हैं, हम तो राजनीतिक सवाल ही कर रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूँ, राजनीतिक सवाल हो सकता है लेकिन संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इसमें डिबेट रखी है, धन्यवाद आपको। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन फिर वही सवाल है सर कि अब कोई मंत्री बनेगा तो अब आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, तो फिर वो क्या कर पाएंगे? वो सिर्फ इसीलिए कि एक मंत्री पद दे दिया हमने उनको। अब यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, यही मैंने भी कहा ना, कोई बहुत ज्यादा बाध्यता भी नहीं है। हाँ, अब क्योंकि सबकी मन की इच्छा है, विपक्ष भी कहता है मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, आप भी कहते हैं मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, वो ठीक है, सबकी मनोभावनाएं, सबका सम्मान करते हैं। भावनाएं तो इसलिए हो रही है कि अगर मंत्री रहेंगे तो विभाग उनके पास होगा, तो कम विभाग लोगों के पास होगा, तो उसमें ज्यादा अच्छे ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाएगा। फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए ना कि अब कम समय है, फिर मंत्री क्या कर लेगा,
फिर एक नया सवाल आप नई डिबेट आप ले आओगे नहीं, ना। इतने आज दिनों से मंत्रिमंडल खाली का है, विस्तार हो रहा है। इतने दिनों से खाली है, तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं। आमतौर मैं पर इसलिए कह जब रहा हूं ना, गठबंधन की सरकारें होती हैं बहुत तो ज्यादा- उसमें मंत्रियों को लेकर कि किसको बनाया जाए, खींचतान आमतौर पर देखने को मिलती है। अनिल जी इसे सहमत होंगे कि आमतौर पर गठबंधन की सरकारों में इस तरह की स्थितियां आती हैं, मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर। लेकिन जब अपनी ही सरकार है, अपना ही बहुमत है, तो फिर इतने समय तक खाली रखना, क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सवाल उठाने का आपको अधिकार है। आपके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करने वाले हम कौन होते हैं? ठीक है, हमने आशीष तो जी। आपका स्वागत किया, आप करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जल्दी ही, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, जल्दी ही देखिएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आशीष जी। देखिए, हमारे गुरुजी ने बताया कि कांग्रेस ने भी अपना मंत्रिमंडल, अपना हमारा जो मंत्रिमंडल क्या हमारी कार्यकारिणी है वो नहीं बना पाए। तो मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस की कार्यकारिणी न बनने से राज्य का कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस का अपना नुकसान हो सकता है और राज्य का नहीं होगा। और हम अपने नुकसान से कोई टेंशन मत लो, हमारे नुकसान की आप टेंशन मत लो। राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा संगठन नहीं बना तो आप उससे तो हमारा नुकसान है, राज्य का तो नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ना बनने से राज्य का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, पर मंत्रालय में कंजूसी कर रही है, कह रही है हमारा अधिकार, हम जो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ठीक है, अपनी मर्जी चलाओ। लेकिन आप मानते हैं ना कि अगर मंत्रिमंडल की जो संख्या है उससे कम होंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्यों नहीं, 10 हाथ होंगे तो काम ज्यादा होगा। आप सीमित हाथ रखोगे तो काम तो वही सवाल तो मैंने भी किया था ना कि 2012 2012 से 2017 के बीच में दो मुख्यमंत्री थे। वहां पर भी ठीक है, यहाँ पर 4 से 5 खाली है, वहां पर एक बर्थ खाली था मंत्रिमंडल का, तो इम्पैक्ट वहां पे भी पड़ा होगा। देखिए, वो मैं क्या ना, उसमें तो हम अगर पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा हुआ और बहुत कुछ बुरा हुआ। अगर पीछे पे चर्चा करने बैठेंगे तो फिर पीछे ही चर्चा करेंगे। पर फिलहाल मुझे लगता है कि हम भविष्य पे और वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और उसके मुताबिक देखिए, आपने खुद बोला कि एक पद खाली था। अरे एक तो चलो 12 लोग 10 लोग मिलके एक को बराबर कर देंगे, पर आपने तो 5 खाली छोड़ दिए। तो पहले अपनी इसको देखो कि आपके अगर जरूरत नहीं है तो इनको भी हटा दो। मुख्यमंत्री जी है ना, वो तो विश्व गुरु के चेले हैं, खास एकदम उनकी तरह टोपी भी पहनते हैं, तो वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। 56 इंच की छाती है हमारे, उनकी तो इनकी भी होगी, तो पता लग जाएगा क्या होता है। मथुरा दत्त जोशी जी तो आशान्वित हैं कि कुछ दिनों में बन जाएगा, और अगर नहीं भी बना है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है और लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो मंत्रियों की है वो कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, एक सवाल तो ये है कि क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है क्या, जिसकी वजह से ये लंबा समय, और अगर अब होगा तो करीब करीब 4 साल के बाद होगा? बिल्कुल आनंद जी, देखिए बीजेपी में ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जैसे अभी अरविंद पांडे वाला प्रकरण हुआ था, उसमें कई लोग वहां जाना चाह रहे थे गदरपुर, लास्ट में अंतिम समय तो उनको रोका गया। इस तरह की कुछ बातें हो रही है। लगातार विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी है और विधायक लगातार, मुझे लग रहा है पिछले 1-1.5 साल से लगातार मिल रहे हैं। एक दिन 5 मिलते हैं, अगले दिन फिर 5 मिलते हैं, इस तरीके से लगातार विधायक भी मिल रहे हैं। और जो उनके समर्थक हैं, संगठन के लोग हैं, वो भी लगातार इस बात पे मान रहे हैं कि विस्तार होना चाहिए। कोशिश उनकी तरफ से भी जारी है, अपनी अपनी जो जितनी घेराबंदी कर सकता है वो कर रहा है, अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। देखिए, विधायक हर कोई चाहता है कि वो बने। मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा कि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, तो संवैधानिक बाध्यता तो एक की भी नहीं है, फिर वो भी ना हो तो उससे भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये है कि जब एक व्यवस्था बनी है, और शायद वो इसीलिए यही सोच के बनी होगी कि आपके पास काम कम रहेगा और आप बेहतर ढंग से प्रबंधन कर पाएंगे, इसीलिए एक पोर्टफोलियो बनता है कि आप उस पोर्टफोलियो के हिसाब से काम करेंगे, आपके पास ये विभाग रहेगा। तो अगर वो होता है तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, बीजेपी संगठन और सरकार ये लगते एकजुट हैं, बाहर से कहीं आपको कुछ नहीं लग रहा। हाँ, कुछ विधायक होते हैं जो बीच बीच में कुछ दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? क्षेत्रीय संतुलन को साधने में, या फिर जो जातिगत और दूसरे वर्गों को लेकर जो होता है वहां पर उसको साधने में? हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो। देखिए, प्रेमचंद्र अग्रवाल जब मंत्री थे तो जब उनको हटाया गया तो तब ये बात हुई कि उनकी बिरादरी से किसी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कोई नहीं बना। चंदन रामदास जी का जब निधन हुआ था तो कहा गया था कि उनकी बिरादरी से किसी को बनाया जाएगा, वो भी कोई नहीं बना। तो देखिए, हो सकता है कि संतुलन साधने के लिए ये चल रहा हो, इतनी गणित की जा रही हो, इतना हिसाब किताब किया जा रहा हो कि कौन उस रोल पे फिट बैठेगा।
ताकि आपके जो वोट बैंक है उस पर भी असर ना पड़े, आपके जो तमाम संतुलन है, वो जातीय संतुलन हो, क्षेत्रीय संतुलन हो, उन पे भी असर ना पड़े, हो सकता है ये सब बैलेंस किया जा रहा हो। लेकिन ये बात सच है कि उसके कारण जो कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन समय बहुत निकल गया है, और इतना समय निकलना निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत राज्य का नुकसान तो इसमें होता ही है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप 2 आदमी 3 आदमी का काम नहीं कर सकते। ये बात सबको माननी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए मथुरा दत्त जोशी जी, आशीष नौटियाल जी और अनिल चंडोल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा है और लोग सब जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो मंत्रियों के पद खाली हैं उन खाली पदों पर कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर भी वहां पर इंतजार चल रहा है और जोर तोड़ भी चल रही है। बहरहाल आज चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।